तो ठीक है ना। यस सर। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नंबर 9 8। राइट। क्वाड्रिलेटरल डेफिनेशन लिख लो आप अपनी नोटबुक में। अपनी नोटबुक में डेफिनेशन लिखो। A plane figure bounded by four line segment. A plane figure bounded by, जो जो मैं बोलता जा रहा हूं कुछ डेफिनेशन है जो आपको लिखना है, उसे मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, आप लिखते जा रहे हो, मैं बोलता जा रहा हूं। A plane figure bounded by four line segments is called a quadrilateral. A, B, C, D is a quadrilateral. फोर लाइन सेगमेंट से बाउंडेड क्लोज फिगर को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। लिख लिया? मैसेज करना, बोलना मत, क्योंकि अब मैं कॉलर माइक यूज कर रहा हूं इसलिए आपकी आवाज नहीं आएगी। बस जैसे आप लिख लो, यस सर बोल देना। कोई भी एक जना बोल दें, या कोई नहीं आ रहा हो समझ में, आवाज नहीं आ रही तो बोल देना। इन ए क्वाड्रिलेटरल, पैराग्राफ चेंज करके लिखें, ये फिगर बना के नीचे लिखना इन ए क्वाड्रिलेटरल। ये फिगर बना लो, इसके नीचे लिखना इन ए क्वाड्रिलेटरल। लिखने के बाद जिस स्टूडेंट को बोलूंगा ना, उसको उसका स्क्रीनशॉट से शेयर करना है ना, कि सर ये देखो मैंने लिखा है, आपने जो बोलते गए थे। और मैं किसी से बोल भी सकता हूँ, बोल के बताओ क्या लिखा है। इसलिए ये मत सोचना है कि सर को क्या पता लग रहा है हम लिखे या नहीं लिखे। कोई बहाना नहीं सुनने वाला हूँ, सीधे पेरेंट्स को कॉल करूंगा और बोलूंगा कल से इसकी ट्यूशन बंद है, मेरे यहाँ नहीं पढ़ाना मेरे को इसे। ऐसे बच्चों को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है मुझे, जो बहाने बनाते हैं। मैं यहाँ बेवकूफ नहीं हूँ जो लिखा रहा हूँ और आप वहां घर पे लिख नहीं रहे। क्या लिखा है मैंने, बताओ प्रिया अभी। सर बोलूं कैसे? आपकी आवाज ही नहीं पहुंच। हेलो। यस सर। क्या लिखा है बोलो। A plane figure bounded by four line segments is called quadrilateral. In a quadrilateral, In a quadrilateral there are four vertices, four sides, कॉमा लगाते जाना। फोर वर्टाइसेस लिखने की जरूरत नहीं है, एबीसीडी वर्टाइसेस होते हैं। फोर वर्टाइसेस, फोर साइड्स, फोर एंगल्स, टू डायगोनल्स। हेलो, क्या बोल सर रहे हो? टू डायगोनल्स के आगे क्या है? हाँ, सर टू डायगोनल्स के आगे क्या है? टू डायगोनल्स के आगे लिखा रहा हूं फोर पेयर्स ऑफ। अभी भी म्यूटेड हूं मैं? नो सर। नो सर, आ रही है अब आवाज। नो सर, बंद आवाज आ करना, रही बार है। बार म्यूट हो म्यूट। एक्सक्यूज मी सर। सर एक हो रही है आवाज। कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स, कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स कौन से होते हैं बताएंगे इसमें। कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल सी एंगल बी, एंगल सी, एंगल सी एंगल डी, एंगल डी एंगल ए, ये कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स सर होते हैं।
कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स। सर सर को आवाज नहीं आ रही। कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स। देख लिया। यस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, ये फर्स्ट पॉइंट था। पॉइंट नंबर 2, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। रिया रिपीट करो, रिया रिपीट करो जो लिखा है मैंने। सर स्टार्टिंग हाँ, ध्यान धीरे धीरे बोलना, सब सुन लें और नोट कर लेंगे एक बार जिन्होंने नहीं किया है। मैथिली बोल रही है। a plane figure bounded by four line segments is called quadrilaterals. ठीक है। In a quadrilateral, there are four vertices, four sides, four angles, two diagonals, and four pair of consecutive angles. Second, angle sum property of quadrilateral. यस, ये लिखा हुआ है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब एंगल, चारों एंगल का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल का? 360 होता है। उसका प्रूफ करेंगे इसमें। ये क्वाड्रिलेटरल है, एंगल 1 2 3 4 5। हमने क्या किया है, इसमें डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये तो आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल को क्यू ए डी से लिखते हैं, डॉट ए बी सी डी। टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करा हमने इसमें? जॉइन ऐसी इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो हमें आती है, तो प्रूव कर रखी है ना हमने पहले, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। Yes, sir. यस सर एंगल इन ट्रायंगल ए सी डी, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखूंगा? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, इन दोनों को ऐड कर देते हैं इक्वेशन 1 और 2 देके। 1 एंड 2, 1 प्लस 2, 1 प्लस 6 साथ में लिख लेता हूँ, 2 प्लस 3 प्लस 4 साथ में लिख लेता हूँ, 5 प्लस 5 वाला लिख लेता हूँ, इक्वल टू 180 प्लस 180। दो बार 180 180 आ जाएगा ना। 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा? एंगल ए, Angle A. एंगल 2 को एंगल बी लिख सकता हूँ, 3 प्लस 4 क्या लिख सकता हूँ? एंगल सी, और एंगल 5 को एंगल डी, इक्वल टू 360। बहुत इजी प्रूफ है इसका, तो समझ में आया? यस सर Yes, sir. ये तो triangles में भी किया था. हाँ, किसी को डाउट है तो बोले। नो सर हेलो सर, हाँ स्क्रीनशॉट शेयर करवा देना। हाँ, करो स्क्रीनशॉट शेयर। सर कर दिया शेयर. ठीक है।
प्रगति, Yes, sir. आपको ये जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना और थ्योरम्स कराऊंगा इस चैप्टर की, आपको नोट करके रखना है। जैसे भी पहले मैंने आशीष से नोट करवाए थे, उससे पहले मैंने कलश से नोट करवाए थे, उससे पहले मैंने ऋषित से नोट करवाए थे ना। Okay, sir. क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 1 2 3 डालते जाना और थ्योरम नंबर 1 2 3, ये पहली थ्योरम थी क्वाड्रिलेटरल की, फर्स्ट थ्योरम क्वाड्रिलेटरल की, थ्योरम 1। इसका नंबर नाम भी Okay, लिखो, sir. थ्योरम 1। नाउ राइट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इससे बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, छोटे छोटी बहुत सारी चीजें बनती हैं, कंफ्यूज भी करता है ये, इसलिए आप भी ध्यान देना। मैं बोलता जा रहा हूँ, सारी चीजें लिखनी ही पड़ेंगी इसके अंदर, बोर्ड पर अपन लिखेंगे नहीं उसे। पैरेललोग्राम, हाथ से लिखी हुई चीजें ज्यादा याद रहती है, बोर्ड पे से फिगर बना लोगे और उससे काम नहीं चलेगा। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पहला टाइप लिखो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, धवल, Yes, sir. धवल, Yes, sir. अपनी आवाज नहीं जा रही। अरे मैं a quadrilateral in which both the pairs of opposite sides are parallel. A quadrilateral in which both the pairs of opposite sides are parallel. both the pairs of sir इसके आगे बोलो। Of opposite sides are parallel. और ये फिगर बनाना जो मैं बना रहा हूँ पैरेललोग्राम का, ए बी और सी डी पैरेलल है, इसमें बी सी और ए डी पैरेलल है। ए बी सी डी को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का ये नोटेशन यूज होता है जीएमएन, पैरेललोग्राम। दो पैरेलल लाइन बनाए ऊपर जीएम लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसको डिनोट करने का, पैरेललोग्राम। बोथ द पेयर्स आर पैरेलल, ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, दोनों ही पेयर पैरेलल होते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की। फिर बाद में इस पे बहुत सारे थ्योरम्स और रिजल्ट्स बनते हैं, वो अपन अलग से पढ़ेंगे। पर बेसिक डेफिनेशन अगर कोई पूछता है व्हाट इज पैरेललोग्राम, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के कैसे होते हैं, पैरेलल। कोई डाउट बोलो बच्चों, कुछ पूछना है? No, sir. No, sir. तो लिख देना डाउट, है ना। टाइप 2 रेक्टेंगल, a parallelogram in which each angle is of 90 डिग्री, मतलब हर एंगल 90 डिग्री का हो जाए इसमें। a parallelogram in which each angle is of 90 डिग्री, a parallelogram in which each angle is of 90 डिग्री is called a rectangle। हर एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल ऐसे बनाते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री, 90 का नोटेशन है रेक्टेंगल।
यस सर हो गया। Square. A rectangle in which all the four sides are equal. A rectangle in which all the four sides are equal. A rectangle in which all the four sides are equal. A rectangle in which all the four sides are equal. मतलब ये पैरेललोग्राम तो हो ही गया, क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो स्क्वायर भी पैरेललोग्राम तो है, पर एक रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कब कहते हैं, जब उसकी चारों साइड्स इक्वल हो जाती है। A rectangle in which all the four sides are equal is called a square. स्क्वायर हो गया। Is rectangle, it is parallelogram also. All sides are equal. Rectangle है तो all angles are 90 degree. रोम्बस, ये फिगर बनाना है स्क्वायर का। रोम्बस, a parallelogram in which all the four sides are equal. ये रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता, ध्यान रखना है ना, इसमें डिफरेंस है। ऑल साइड्स आर इक्वल बोला है बस, 90 डिग्री नहीं है। रेक्टेंगल वाली कंडीशन नहीं लगती रोम्बस में, क्योंकि उसमें ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा हो जाता है मतलब इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते। So a parallelogram in which all the four sides are equal is called a rhombus. रोम्बस का फिगर कैसा बनेगा, ऐसा। Kite. रोम्बस। ट्रेपेजियम, नेक्स्ट क्या आएगा, ट्रेपेजियम। मेरे मैसेज को कुछ सेंड नहीं हो रहा, तो कोई डाउट के लिए बोलेगा। A quadrilateral in which one pair of opposite sides is parallel। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक पेयर पैरेलल है। A quadrilateral in which one pair of opposite side is parallel is called a trapezium। One pair of opposite side is parallel is called a trapezium। A quadrilateral in which one pair of opposite side is parallel
is called a trapezium. This is trapezium. AB and CD are parallel. लिख लिया? नेक्स्ट बोलो। सर हाँ सर ये 2D शेप अपने 3 डायमेंशन वर्ल्ड में नहीं हो सकते ना? नहीं, उसके अंदर वो पैरेललोपाइड हो जाता है, क्यूबॉइड हो जाता है, क्यूब हो जाता है 3D में। अभी ये 2D में है सब। 3D के अंदर इनके नाम क्यूबॉइड, क्यूब और वो चले जाते हैं, सरफेस एरिया और सॉलिड बन जाते हैं इनके नाम। वो सर तो पैरेललोपाइड हो फिर जाता है। ये सर ये 2D शेप्स इमेजिनरी होते हैं। सर हाँ तो फिर और भी डायमेंशंस के इमेजिन कर सकते होंगे। हाँ, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 8 डायमेंशन होती है। जैसे अपन 2 डायमेंशन में ऑर्डर पेयर बोलते हैं ना, 3 डायमेंशन में क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट, एक्स वाई जेड ब्रैकेट में। 2 डायमेंशन में एक्स कॉमा वाई लगाते हैं, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। 3 डायमेंशन में एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लगाते हैं। 4 डायमेंशन में क्या होता है? एक्स वाई जेड यू आ जाता है उसके अंदर, एंड सो ऑन। एन डायमेंशन के लिए हम उसका नाम बोलते हैं एन टपल। 2 के लिए ऑर्डर पेयर होता है एक्स कॉमा वाई, 3 के लिए ट्रिपलेट होता है, 4 के लिए 4 टपल, 5 के लिए 5 टपल, और ऐसे एन डायमेंशन के लिए एन टपल। एक ऐसी फिश होती है जो सिर्फ एक ही डायमेंशन में देख पाती है, 1 डायमेंशन ओनली। उसके लिए पूरी दुनिया स्ट्रेट लाइन की जैसी है, कुछ भी इधर उधर भी नहीं समझ में आता उसको, तो पूरी दुनिया उसकी स्ट्रेट लाइन है। लेकिन हमारी आईज 2D में 3D में देख पाती है, इसलिए हम 2D और 3D तक का समझ पाते हैं। लेकिन इसके आगे हमारी इमेजिनेशन सिर्फ है, हम देख नहीं पाते हैं, हमारी आईज की लिमिटेशन है, इसलिए 4 5 6 डायमेंशन हम सिर्फ इमेजिन कर पा रहे हैं, उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। सर टेसरेक्ट को 4 डायमेंशन बोला जाता है। हाँ सर एक टेसरेक्ट होता है, उसको 4 डायमेंशन शेप बोलते हैं। हाँ, हो सकता है ना, मेरे नॉलेज में नहीं है, हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि ये तो अभी आप गूगल पे ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी, सर्च करेंगे तो खूब सारी चीजें हैं दुनिया में, हो सकती है। 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, जैसे भी आपको मैंने एक नया वर्ड बताया एन टपल। यस सर। हाँ ओके सर।